जहाँ पर उंगली है ना मेरी, ये खजूरों के साथ इस तरफ, तो इधर ही साथ जो है ना कुआं था। और कहते हैं कि उस चीज़ों को आ रहा है गुस्सा, तो गुस्सा, ये देखे जी इस तरह से ये गुस्सा कर रही है, ऐसा गुस्सा करती है हमारी शीजा जो है ना। साथ साथ देख जो है ना वो उसकी आवाज़ आती थी, यानी कि नीचे नीचे खुद ही जब हमारी नई नई शादी हुई ना, सब बहन भाइयों से शेयर करते हैं। ये देखें जी, ये सामने गाय भैंसें चल रही हैं माशाल्लाह से। ये है हमारा विलेज का व्यू। ये देखें जी, अपनी कद से जो है ना बड़ी जो है ना झाड़ू ले लिया इसने, और ये मैडम गेट के बाहर निकल आई है, और ये जो है ना झाड़ू दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ पे हूँ खुश होंगे, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे, इस तरह मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। आमीन। तो ससुर ने फिर मुझे सींगों पे उठा लिया, उसने कहा आप तो वादे खिलाफी करते हो, ये वो। मैंने आपको बेटा मना किया था ना कि दोबारा नहीं जाना। जब उस दिन चाचा ने कहा था कि भाई ये जो है ना जब तक वो नहीं आता तो ये मिलने भी ना आए, मकसद ये है कि बात वो, तो उस दिन मैंने आपको मना किया था कि आप जो है ना आपने दोबारा नहीं जाना। जिन्नू वाली कहानी और जो मेरे साथ हुआ, और दूसरा ये कि खा लिया था। दिन को हम आम तोड़ते रहे, रात को जो है ना इशा के टाइम मुझे जो है ना चारपाई के ऊपर, चारपाई से ऊपर उठ के मैं हवा में तूड़ी के जो है ना पल्ले हम उसे कहते हैं, वो कमरे बने हुए थे, उसमें जो है ना तूड़ी रखते थे, और मशीन टोका भी हाथ वाली लगी होती थी, और उससे कच्ची मस्जिद भी इधर थी। मस्जिद भी कच्ची थी। प्यार बहन में क्या चाल उम्मीद करती सब खैर करिए सोंगे, अल्लाह पाक आप सबको अपनी जुबान में रखे, इस तरह मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह। आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैर और खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्लाह ताला आप सब हमारे जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी दिल से ये दुआ होती है, दिल खोल के दुआ होती है और दिल से होती है। ये दिल से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो देखने सुनने वाले सब बहन भाइयों को ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हमेशा खुश रखे। जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक लंबी ज़िंदगी वाली साले औलाद अता फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं, शाम की रूटीन। तो आज जो है ना अभी तो बच्ची हमारी का थोड़ा सा ना यखनी का वो बना रहे हैं, देसी मुर्गी का दामाद मेरा ले आया था, तो वो बना रहे हैं। उसके बाद हम बना रहे हैं जी आलू गाजर। मटर मिले नहीं हैं, पूछा था मिल जाते तो वो शोरबे वाले बनाते, कोरमा। इसको बॉडी लग गई है, यखनी वाले गोश्त को दिखा दे इधर आके प्यारे बहन। हाँ दिखाना। ये देखें, ये देसी मुर्गा है, तो थोड़ा सा पकाया, कुछ रख दिया उसके लिए, कुछ कल बनाऊंगी, कुछ परसों बनाऊंगी। खाती तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा बना के दे देती हूँ। वो चीज़ा अस्सलाम वालेकुम कर दे। अच्छा हम एक अभी पानी डाल देती हूँ, कुछ गल जाए, फिर बाद में अपना साला। चीज़ा भी सलाम कर रही है जी। आय 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 आय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ पे हूँ खुश होंगे, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे, इस तरह मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप कहाँ चले गए थे? अभी हम ढूंढ रहे थे। उधर गया था अपनी बेगम के पास, मैंने सुना था कि उसकी तबीयत खराब है, तो ससुर ने फिर मुझे सींगों पे उठा लिया, उसने कहा आप तो वादे खिलाफी करते हो, ये वो बातें करने लग गया चाचा ने। हाँ जी, मैंने तो कहा अभी आ तो जाएगी आज, नहीं तो कल कमरा बन जाएगा, आ जाएगी। मैं इसीलिए गया, मैंने कहा पता करके उसकी तबीयत कैसी है। मैंने आपको बेटा मना किया था ना कि दोबारा नहीं जाना। जब उस दिन चाचा ने कहा था कि भाई ये जो है ना जब तक वो नहीं आता तो ये मिलने भी ना आए, मकसद ये है कि बात वो, तो उस दिन मैंने आपको मना किया था कि आप जो है ना आपने दोबारा नहीं जाना। तो फिर उसके गया था कि मैंने कहा तबीयत खराब है, चलो पता करें क्या मसला है, क्या बात है। अच्छा, इसीलिए मैं तो इसीलिए गया था। तो मैंने तो आपको उस दिन ही मना किया था। अब ये देखें चाचा के हालात हैं यार। चाचा क्या फिर करें अब तो लड़ भी तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो बेटी वाले हैं, हम तो बेटे वाले हैं, क्या करें। तो अभी गया तो था जी पता ही करने ना कि भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी बहू हमारी की। तो अभी जो है ना ये मुँह लमका के वापस आया है, और काफ़ी दिल बर्दाश्त हुआ है। ये इसका फेस बता रहा है, चेहरा इसका। तो अब क्या कर सकते हैं, ये हालात हैं, क्या करें।
तो बहरहाल जी अल्लाह पाक खैर रखेगा। चाचा को कहना था कि चाचा जी आखिर आज नहीं कल हाँ, 2-4 दिन में आखिर हो जाना है। मैंने कहा कमरा आखिर आज नहीं तो कल बन जाएगा, आ जाइए इधर ही। हाँ कोई नहीं, कोई 10 दिन 15 दिन महीना बाद सही, लेकिन बात यह है कि पहले तो मैंने आप उसको रिक्वेस्ट की थी अब जब आपने 2 दफ़ा कहा था तो, लेकिन बात यह है कि वो नहीं माना। अब्बू को भी कहा वो नहीं माना। आज फिर हाँ, जो है बस ना उसको क्या कह सकते हैं अब। अभी चले। सोचे अच्छा तो वो सोचे ना भी क्या अच्छा चले बंदा बेगम तो उसी की है, वो कुमारी तो थी नहीं। बंदा चले जी चला जाता है, जाके उसकी मिसेज है चलो पता हाँ, हाल पता कर वही लेता है। तो वो भी उसकी तबीयत अपसेट थी इसलिए जो है ना वो चला गया। लेकिन फिर चाचा ने जो है ना इसको चाचा ने वो कहता है कि चाचा ने मुझे जो है ना बस सींगों पे उठा लिया। तो हाँ, वो तो इस भी तरह बेचारा कर। परेशान है, क्या करे। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर करेगा, अब टेंशन ना ले। बात यह है कि मैंने तो आपको पहले ही मना किया था। चलें बहरहाल जी बच्चा था, चलो उसने ये सोचा कि भाई उसकी तबीयत अब सेट है तो पता कर लूँ, सुना था कि बुखार वगैरह है ये क्या है। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर रखे, कोई नहीं छोटी मोटी आ जाती हैं। तो बहरहाल देखते हैं अल्लाह खैर रखे। तो चाचा जी को तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूँ। उस दिन मैंने दाढ़ी पकड़ी उसके, यानी कि चाचा जी मानते ही पाँव ना। पकड़े। जब गोडे गिट्टे पकड़ रहा था सब बहन भाइयों ने देखा, जो पाँव ही पकड़े हैं ना। हाँ वो तो है। तो बहरहाल जी चाचा अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। तो ये जो पुराने अल्लाह लोग ताला, होते हैं ना, ये अपनी जिद पूरी करते हैं। जो मेरा दादा था ना, मेरा दादा वो भी ऐसे ही गुस्से वाला था। वो भी यकीन करें, यानी कि एक दम हमारे जो है ना गाँव में बिजली नहीं थी, तो बिजली जो है ना आई हमारे साथ साथ इलाके में लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर है वो यानी कि 2000 रुपये, आज से काफ़ी साल गुजर चुके हैं, 2000 रुपये की भी अच्छी वैल्यू थी। तो ऑफिसर ने मांगे थे कि 2000 रुपये यानी कि दे दो, आगे मैं इनके घर तक जो है ना वो कनेक्शन दे देता हूँ। तो दादा मेरे ने कहा था कि मैं रिश्वत दूँ, ये हो ही नहीं सकता। आए ये भी साथ साथ आए कर रही है। तो बहरहाल जी तो दादा मेरे ने ना वो रिश्वत नहीं दी थी, बिजली हमारे यहाँ नहीं लगी थी काफ़ी साल। हमने इतनी दूर से जो है ना वो जो तारें थी लीडें वो खींच के, तो जब मींह बारिश होता था तो 4 पाई ले जाते थे और प्लास और टेस्टर हाथ में होता था। तो नीचे 4 पाई लकड़ वाली रख के फसलों के बीच में ऊपर तार जा रही होती थी, तो वो ऐसी जगह से ख़राब होती थी कि वहीं हमने फसलों में जाके भी उसको गांठा है। तो वो एक बहुत बड़ा मुश्किल था। आजकल तो सहूलत हो चुकी है माशाल्लाह से। मकसद है कि सिंगल फेस हमारे पास जो है ना बिजली अभी तक आई है, डबल या 3 फेस नहीं है, सिंगल फेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है सिंगल फेस। तो दादा मेरा जो है ना वो बिल्कुल अटक जाता था, यानी कि 2000 रुपये भर देते, हर बंदे ने भरे थे तो बिजली उनकी लग गई थी। लेकिन मेरा दादा अटक गया, उसने कहा जी मैंने कुछ भी हो जाए पैसे रिश्वत नहीं दूंगा, लगानी है तो ऐसे लगाओ, ये सरकारी सिस्टम की है, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। तो उन्होंने भी बिजली नहीं लगाई थी, सर्वे भी आगे कैंसिल कर दिया था, सर्वे भी हो चुका था। तो जी बहरहाल अभी जो है ना आलू और गाजर की जो है ना रेसिपी सब बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। बता तो ये रहा था भी दादा मेरा बहुत गुस्से वाला था। हाँ तो ये वो बहुत ही था वाकई, सच में हम हंसते थे ना, वैसे ही जैसे कि बंदा बैठा होता है तो हंस लेता है। दादा को गुस्सा आ जाता था, डांग लेके पीछे लगता था, हम आगे तो आगे भागते थे। चाचा, हाँ जी चाचा भी हमारे जो है ना वो भी ऐसे ही सेम जो है ना बिल्कुल उसी वही गुस्सा दादा वाला हमारा जो है ना वो उनका जो हमारे जो यहाँ देहात में ये है कि बस जहाँ पर अड़ जाते हैं ना सुई इनकी, तो फिर इनको हिला कोई नहीं सकता, जितना मर्जी समझा लो। वो कहते हैं जो हमने कह दिया है वो कह दिया, यानी कि ऐसा ही होगा। तो बहरहाल जी अल्लाह पाक हिदायत दे। तो चाचा हैं, बड़े हैं, अब हम आखिर कुछ मान कह भी ही नहीं जाएंगे, सकते। कभी तो मान ही जाएंगे ना। हाँ जी कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हैरानगी भी होती है। सोना सोना मैंने सब्जी बनानी है। आजा आजा, वो कह रही है आजा ले ले। सब्जी बनानी है। 1 मिनट मैं ना फिर 1 मिनट के लिए ये ना रो रही थी इसलिए मैंने दे दिया, फिर हम ले लेते हैं। तो वो क्योंकि पहले भी वो काम कर रही है, बहन भाई सोचेंगे कि ऊपर से उसने बच्ची को उसको पकड़ा दिया। क्योंकि ये देखो अभी गाजर भी काटनी है, आलू भी काटनी है। हाँ छील जी तो आलू ये और गाजर छील के रखे हुए हैं, इंशाल्लाह ये काटते हैं। तो इमरान हमारे इधर साथ ही रहना है, जो भी है बाकी बातें बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर करेंगे। शीजा को आ रहा है गुस्सा, तो गुस्सा ये देखे जी, इस तरह से ये गुस्सा कर रही है, ऐसा गुस्सा करती है हमारी शीजा। गुस्सा हो गया, गुस्सा हाँ हाँ गुस्सा।
अब शाम का लॉकेट आंटी दा अच्छा मेरे को आता आता अच्छा मेरे को आई शामेकम अब आई हो रही है आई उधर गुस्सा देखो नहीं आ- अलीजा झाड़ू दे रही है, वो देखो गली में झाड़ू देने जा रही है, वो देखो वो जा रही है लेके। आहा क्या कले नहीं बदी बुहाली देनी पई। ये देखें जी अपनी कद से जो है ना बड़ी जो है ना झाड़ू ले लिया इसने, और ये मैडम गेट के बाहर निकल आई है और ये जो है ना झाड़ू दी जा रही है। काम चेक करें इसके, छोटी दुनिया ये जी, ये अपना कद इसका देख ले और झाड़ू का कद देख ले। क्या कर लेना पाए अबू, बुहाली देनी पई। और इसको नाम भी आता है जी, झाड़ू को कहते हैं सरेके में बुहारी, तो ये कहते हैं बुहारी। उलिया 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 इजू उलिया उरे कहना झाड़ू आ उरिया चल उरिया। और ये देखे जी इधर जो है ना ये लकड़ियाँ मेरे अब्बू ने बेची हैं, और ये जो है ना रिक्शे पे लोड कर रहे हैं। ये भाई ले के आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। ये जो है ना व्यापारी है माल डंगरों का। उरे आ जा। और इधर जो है ना सब बहन भाइयों को दिखाते हैं कि लकड़ियाँ जो है ना कहाँ से काटी गई हैं और कहाँ पर पड़ी हैं, कहाँ से ये उठा रहे हैं। ये देखते हैं सामने, ये यहाँ से लेके जा रहा है बंदा, ये अभी आगे भी एक लेके आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ से गुजरेंगे खाला, और इधर आ गए जी लकड़ियाँ जहाँ से कटी हैं अब्बू ने बेची हैं। अब्बू जो है ना मेरी सिस्टर को लेके जा रहे हैं उम्रे पे माशाल्लाह से। तो इधर जो है ना आ चुके हैं हम, यहाँ से जो है ना लकड़ियाँ कटाई हुई हैं सफ़ेदा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्लाह ठीक हो? खैर खैरियत है? अल्लाह ज़रा तो इधर जो है ना ये यहाँ पर जो है ना ये देखें सारी लकड़ियाँ कटी पड़ी हैं। ये सामने देख सकते हैं आप, यहाँ से कटाई हुए हैं ये इस जगह से। ये देखें जी ताज़े जो है ना ये कटाई हुए पड़े हैं, ये मुड पड़े हैं सफ़ेदे के जो है ना नीचे। और इधर माल डंगर बंदा जो है ना चला रहा है, वो भी दिखा देते हैं आप सब बहन भाइयों को हमारे गांव का माहौल कैसा है। माल डंगर बंदा चला रहा था, मैंने कहा अब सब बहन भाइयों से शेयर करते हैं। ये देखें जी ये सामने गाय भैंसें चल रही हैं माशाल्लाह से। ये है हमारा विलेज का व्यू, ये आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं वापस घर और देखते हैं क्या बना। ये बंदे देखें उठा रहे हैं ये सामने से, ये उधर रास्ते पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना इस साइड पे सवारी आने का रास्ता है नहीं, तो ये वहाँ से लेके जा रहे हैं। हाँ जी, ये जो है ना शीज़ा को लेके खड़ा है इमरान इधर। और क्या कर रहे हो? मैं सोने की तलाश कर रहा हूँ, कभी निकला इधर ज़मीन से। ये देखे जी सलमान को जो है ना यकीन हो गया कि इस जगह पे जो है ना सोना है जी। तो वो जो बात सलमान वाली मैं कर रहा था ना, ये जो है ना सोना ढूंढ रहा है। यहाँ पर जो है ना ये डिश पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है ना पहले इधर था, आगे इस जगह पे था मेरे ख्याल। तो यहाँ से जो है ना हमने लीड लेके ना ये ज़मीन मिट्टी के बीच में से ना, हाँ तो ये इधर इस तरफ ले गए थे तो अंदर, तो वो लीड जो है ना वो ढूंढ रहा है, वो लीड नहीं मिल रही क्योंकि वो नीचे दफन हो गई है। वो जो है ना वो रंबा लेके ना जो उससे जो है ना ये ढूंढ रहा था कि यहाँ पर जो है ना लीड कहाँ पर है जो इसकी डिश वाली होती है। शायद वो चालू करने का सोच रहा होगा या जो भी है। तो ये काफ़ी अरसे से ऐसे बंद पड़ा हुआ है, वो दीवार के साथ ऐसे रख दिया था। ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मुझे याद आया
कि मैं इस बात का मिसेज मेरी को भी पता है कि इधर जो है ना ये जहाँ पर हमारा घर है ये जो है ना ये खजूरें नहीं खड़ी, इन खजूरों के साथ जो है ना नीचे कुआं था। मैं सब बहन भाइयों को अभी दिखाता हूँ। ये सामने ये जहाँ पर उंगली है ना मेरी, ये खजूरों के साथ इस तरफ, तो इधर ही साथ जो है ना कुआं था। और कहते हैं कि कुएं के जो है ना साथ साथ देग जो है ना वो उसकी आवाज़ आती थी, यानी कि नीचे सच है। नीचे मैंने खुद ही जब हमारी नई नई शादी हुई ना, तो और इधर आपको याद नहीं, हम इधर खाला के घर जा रहे थे, तो वो ना ऐसे लगता था हम चल रहे थे, पीछे से ऐसे आवाज आ रही थी जैसे घुघरुओं की छनक छनक की आवाज नहीं आती, हाँ वैसे। मैं पीछे देखा, मैंने कहा पीछे जिन तो नहीं आ रहे। फिर मैंने आपकी अम्मी को बताया, उसने कहा भी आपके दादा ने और आपकी अम्मी ने बताया कि ये ना इधर देग है जमीन में, हाँ जी। वो उसके ऊपर वो कोई दे होता है, कोई पता नहीं सांप होता है क्या होता है, हाँ। वो उसके ऊपर बैठा हुआ, अगर इसके कोई निकाल नहीं सकता। हाँ। कहते हैं अभी पता नहीं 40 दिन या कितने दिन के वो देग इधर रहेगी, उसके बाद वो आगे चली जाएगी। यह नहीं पता आगे फिर क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, अब छनकार की आवाज नहीं आती। हाँ जी। तो बात यह है ऐसा हो गया। कि बात यह है कि ये सच बात है। सबको पता है। इस बात का इधर जो है ना हमारे इलाका में काफ़ी लोगों को जानते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आवाज़ सुनी थी। सेम यही जगह है जिस जगह पे हमारा घर है, हमारे बिल्कुल घर के जो है ना बिल्कुल करीब है। और इधर तो कोई घर भी नहीं बनाता था डर की वजह से कि इधर साया है, जीन है, हाँ जी। नीचे देगा, इधर तो बहुत बड़ी जन्नत है, कोई भी नहीं बनाता था घर। हाँ जी। तो हमने इधर वो घर बनवा दिया, अल्लाह का शुक्र है, कोई जिन साया कुछ भी तो नहीं। जब हम ये यहाँ पर मकान बनाने लगे, हम जो है ना वहाँ अपर पंजाब लाहौर साइड चिन्नौट रब्बो वाली साइड रहते थे, तो वहाँ से जब हम यहाँ शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ पर जब हम अपना घर बनवाने लगे तो काफ़ी ऐसी औरतें आई जो इसको कहती थी कि हाँ, जो है ना इधर तुम ना घर बनवाओ, आप इधर घर ना बनवाओ, ये जिन्ने सराकी में हमारी कहते हैं जिन्ने बनी जाए। जिन्ने बनी जाए का मतलब है कि ये जो है ना जिन भूत वाली सायादार, बच्चे भी नहीं बचते अगर कोई इधर भी औरत बच्चे पैदा करेगी तो वो भी नहीं बचेंगे, और वो जो जिन वगैरह हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं भी खौफजदा हो गया, इसने मुझे बताया, मैंने कहा या अल्लाह, क्योंकि उस टाइम जो है ना मैं कमरे के एरे वगैरह बुनियाद रख चुका था जी। तो इस जगह पे जहाँ हमारा घर है ना, यहाँ पर डेरा होता था, बैठक जिसे कहते हैं। माल डंगरों का डेरा भी इधर ही था, माल डंगर भी बांधते थे। दादा मेरा इधर रहता था, एक कमरा बना हुआ था साइड पे, और भूँ वाले जो तूड़ी होती है, जो तूड़ी के जो है ना पल्ले हम उसे कहते हैं, वो कमरे बने हुए थे, उसमें जो है ना तूड़ी रखते थे। और मशीन टोका भी हाथ वाली लगी होती थी, उससे वो मस्जिद भी इधर थी, मस्जिद भी कच्ची थी। और उसके बाद जो है ना ये एक जो है ना छप्पर हमने बनाया हुआ था, वो जो काने होते हैं, ये जो काक वगैरह, ये जो उस तरह के जो पुराने ओल्ड जो जैसे बने हुए हैं ढाबों की छतें, तो इस तरह के जो है ना वो सरों से वो छप्पर बना हुआ था। और दादा मेरा ये कहता था कि जो है ना कभी कभी जुमेरात वाली रात जो है ना वो बैठक में अकेला सोता था ना, तो वो फिर मुझे बाद में कहता था आप मेरे साथ सोया करो। तो वो कहता था अकेला अगर मैं सोया होता हूँ ना तो फिर ये दो हो जाते हैं। पीपल का दरख्त था, क्या था, उसके ऊपर रात को लाइटें होती थी। हाँ वो था, हाँ जी, पीपल था। तो बहरहाल जी, तो दादा मेरा भी डरता था, ये जगह जो है ना भारी जगह थी। तो बहरहाल हमने अल्लाह का नाम लेकर मकान के एरे रख दिए थी। ये कमरे के साथ तक था, और यहाँ से जो है ना ये सारा मैंने जो है ना नई मिट्टी का जो है ना साथ वाली जो ज़मीन वही है जहाँ पर वो देग छनकती थी, कुआं था। पुराने पाक पढ़ते थे, वो अभी एरे जैसे बनाए हुए थे ना। हाँ। पुराने पाक में रोजाना आके तिलावत करती थी, अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं था, हाँ जी। रोजाना तो आके पढ़ती थी। तो बहरहाल जी, तो हमने मकान बना दिया और अल्लाह का नाम करके बैठ गए यहाँ अकेले। और जब हमने मकान बनाया, यहाँ पर कमरा बना हुआ था, कोई गेट नहीं था, कोई चार दीवारी नहीं थी, बिल्कुल ओपन। हम जो है ना इधर ये साथ साथ सफ़ेदे थे, तो उनके साथ साथ हमने जो है ना ये बोरियां जो होती हैं जिसके में गंदम डाली जाती है, उसकी दीवार बनाई हुई
हुई थी। जो धागे वाली बोरियां होती हैं उसकी हमने जो है ना साइडों पे इधर जो है ना दीवार, क्योंकि मेरी बच्चियां जो बड़ी थी वो माशाल्लाह से जो शादीशुदा हैं वो मेरे साथ थी, तो परेशानी भी होती थी, रास्ते के ऊपर घर था। हाँ फिर तो उसके बाद काफ़ी साल जो है ना हम इसी तरह बोरियां लगा के बैठे रहे। तो उसके बाद कुछ हमारी जो है ना, दीवारें भी बनाई हुई थी, बोरिया की दीवारें बनाई हाँ हुई जी, थी। गट्टू वगैरह भी गांठ के बना के लटकाते थे, वो गर्मियों में गल के वो ख़त्म हो जाते थे, फिर और बनाते थे, फिर और बनाते थे। इस तरह करते करते दीवार हमें जो है ना उठाने की साइडों पे देने की इतनी हिम्मत हमें नहीं थी। और वो ना मेरे दामाद को लोग ताने मारते थे कि आपका ससुर की नौजवान बेटियां, निकाह तो हमने पहले कर दिया था, बिदागी नहीं की थी। हाँ तो ताने मारते थे मेरे दामादों को कि आपकी नौजवान, आपके ससुराल वालों की बेटियां बैठी हुई हैं और उनकी दीवारें भी नहीं हैं, तो शर्म नहीं आती, ये वो बातें करते थे लोग। हाँ जी, तो जी काफ़ी बातें भी सुनी, काफ़ी जो है ना आंसू भी निकले। ये हकीकत बात है, अपनों ने बातें भी ऐसी की बातें सुनी कि बस बता नहीं कि सकते। ये जो है ना बगैर यानी कि शीशों की दीवारें इनकी हैं, आने जाने वाले ओपन देखते हैं ये वो, यानी कि इस तरह की काफ़ी बातें भी सुनी। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ताला ने के नाम से बैठे रहे और आहिस्ता आहिस्ता से हमने फ्रिज लिया हुआ था और फ्रिज जो है ना वो हमने फैसला कर लिया कि दीवार देनी है, फ्रिज बिक जाए, तो हमने वो फ्रिज बेच दिया। काफ़ी जो है ना न्यू लिया हुआ था, 1 साल चलाया था हमने, तो दुख भी लगा जब बेचना पड़ा, क्योंकि 4 दीवारी लाजमी थी, पर्दा। तो फिर मैंने फ्रिज बेचा और कुछ 12,000 रुपये हमें मिल गए थे सरकारी, जो एहसास प्रोग्राम इमरान खान ने दिए थे, 14,000 बल्कि वो किस्त मिल गई थी। तो इस तरह करते करते जो है ना हमने कुछ उधार उठा लिया था, तो हमने 4 दीवारी की ठान ली तो दे दी। और उसके बाद छोटा दरवाज़ा लगाने वाले थे, तो अल्लाह ताला ने ऐसा सबब बनाया कि मैं गेट ले आया और गेट लगा दिया, और अब गाड़ी अंदर आराम से आती जाती है। हाँ जी, बाजू मेरा थक गया था। हाँ जी, बाजू थक गया काफ़ी। तो इधर जो है ना माशाल्लाह से, हाँ जी, गाजरा मैंने नीचे काट लिया, ये देखे। हाँ। ऊपर आलू की कटाई कर। हाँ जी, तो टमाटर और लहसुन छील कर रखा सब। हाँ जी, और इसकी क्या हालत है, वो हो चुकी है जो हमारा वो बच्ची का यखनी, ये देखें जी, टाइम लग जाता है ना। हाँ जी, इसमें देसी है ना, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं सिलेंडर असल में ना आपने वो इसको ना छोटी करनी थी बोटियाँ, असल में टोका नहीं है हमारे पास, तो छुरी से, सही नहीं। हाँ, तो उसमें हड्डी होती है जो देसी मुर्गी में ना सख्त होती है, तो छुरी से नहीं कटती, इसलिए टोका नहीं था, तो इस तरह डालियाँ चलें, गल जाएंगी, कोई मसला नहीं। हाँ, तो चलें फिर इस तरह कर लेते हैं, सिलेंडर पे चढ़ा दो, क्योंकि जो है ना इसको अभी दे रहा है यखनी को, तो उस पर टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है ना सिलेंडर ही चलने देते हैं। सिलेंडर पे बना लो, हाँ जी, लेट हो जाएगा। तो मसला ये है कि ये जो है ना जो बात हम चला रहे थे वो वहीं रुक गई, देग वाला ये वाकया था। और ये सच है कि यहाँ पर जो है ना नीचे रात को किसी भी टाइम ऐसे आवाज़ें आती थी जैसे कोई देग जो है ना। तो ये याद नहीं है आपके दादाबू ने बताया था कि रात को मुझे जिन ने कहा था हमारे इसकी शादी है, हमारे घर जरूर आना। हाँ, तो दादाबू ने कहा नहीं मैं नहीं जाता, वो डर गया था, रात को उसकी चारपाई जा रही थी। हाँ, ये नहीं बताया। और ये भी सच है, क्योंकि मैं मेरे साथ ये वाकया हुआ है। मैं भी एक आमों के बाग में चाचा के साथ, मेरा चाचा व्यापारी है, वो आमों के बागात लेता है, तो चाचा के साथ मैं आमों के बाग में गया एक में, तो वो भारी जगह थी और मैं वो आम तोड़ता रहा। रात को जब मैं घर आया ईशा के टाइम, यकीन करें ईशा के टाइम मैं चारपाई से तकरीबन 4 फुट ऊपर उठ गया था। मुझे इल्म नहीं था, ये सारे मेरे अब्बू भी साथ, अम्मी भी, वो ऊपर से दबाने वाले थे। ये सब आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। वो भी मैंने कहा इसको क्या हो गया इतना उसका। और सीधा को आया हुआ गुस्सा। हाँ जी, तो हाँ ये आपके साथ भी वाकया हुआ था। हाँ। तो मैंने सबको बुला लिया, मैंने कहा इसको पता नहीं क्या होगा, जिन्होंने तो नहीं उठा लिया। हाँ, तो ये काफी सारा ऊंचा हो गया था, फिर सब आए, सब ने आके जोर दिया, नीचे दबा दिया। हाँ, और काफी पढ़ने देर लगे। बाद पढ़ाई हाँ, करने लगे। फिर जो है ना वो उन्होंने जो है ना छोड़ा, फिर छोड़ा। नहीं तो मुझे ऊपर टांग लिया था जी जिन्होंने। ये मेरे साथ बीता हुआ सच्चा वाकया है, मैं कसम से कह रहा हूँ कि मेरे अब्बू और अम्मी इसके गवाह हैं। वो कहते हैं, मैं सवेरे खुद हैरान था, वो कहते हैं कि आप जो है ना 4 पैसे ऊपर आ गए थे, तो मैं परेशान। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो बहरहाल जी अल्लाह पाक खैर रखे।
तो ये था जी हमारा देग वाला वाकया। और देग इधर जो है ना हमारे जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं वाकई में खजाने की थी। जो भी था खुदा का राज है, आज तक मिली नहीं किसी को, लेकिन आवाज़ें काफ़ी अरसा आती थी जब तक कुआं रहा। तो मैं सब्जी धो लेती हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, आप सब्जी वाश करें। तो जब तक कुआं रहा तो देग की आवाज़ आती रही, और जब फिर जो है ना कुआं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, देख भी गई। और जब जब कुआं जो है ना दफन हो गया और उसके ऊपर मिट्टी दे दो के और कर ली सारी जो है ना चीज़ें इधर आ गई है। तो जब कुआं ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है ना वो देग की आवाज़ें आना भी ख़त्म हो गई। ये थी जी हमारी देग की कहानी। और वीडियो भी हम काफ़ी लंबी कर गए हैं आज सर जी। अच्छा कोई बात नहीं, बस सच बताया, कोई झूठ तो नहीं ना है। नहीं, झूठ तो एक ज़रा भी नहीं इसमें। और सलमान भाइयों से कुछ छुपा भी तो नहीं ना सकते। हाँ चलें। वैसे गलती मेरी थी, मैंने सलमान को कहा था अपनी बेगम का पता करो। मैं ना कहती ना उसकी बेचारे की बेइज्जती होती। शाबाश। यानी कि इसके अच्छा काम मैंने कोई बहन भाइयों कोई गलत किया, मैंने यही तो कहा ना अपनी बेगम का पता कर रहा हो, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना ये ना कहे कि वो पता करने तक भी नहीं आया। यार वो बात ठीक है। देखें जी बात यह है कि अभी हालात ऐसे थे क्योंकि कुछ दिन पहले हम उसकी मैंने दाढ़ी पकड़ी, सब बहन भाई ने देखा, उसके घोड़े गिट्टे पकड़े थे चाचा के, लेकिन वो नहीं माना। तो बस मैंने अब कह दिया था सलमान को भी आपने बिल्कुल वहाँ नहीं जाना बेगम का पता करने भी। लेकिन ये बच्चा है, ये फिर भी चला गया है क्योंकि ये ज़रा उससे प्यार करता है। तो वो चलें, अल्लाह ख्याल रखे। तो सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। जो है ना हमारी जो है ना जिन्नू वाली कहानी और जो मेरे साथ हुआ, और दूसरा ये कि ये भी हकीकत है। और उन्होंने मुझे चारपाई से उठा लिया था। दिन को हम आम तोड़ते रहे, रात को जो है ना इशा के टाइम मुझे जो है ना चारपाई से ऊपर उठ के मैं हवा में खड़ा था। ये हकीकत है, मुझे इल्म नहीं है, सब ने बाकी घर वालों ने बताया। ये भी साथ सबसे थे, पहले ये तो मैंने ही बताते देखा था, मैंने कहा इसको क्या चार पाई के इतना ऊंचे खड़ा हुआ था। रहे। और जो देग वाला वाकया है ये भी भी हकीकत सच है, काफ़ी लोगों ने सुना। और जब तक वो कुआं रहा तो देग की आवाज़ें आती रही। और एक दो दफ़ा जो है ना रात के टाइम लोगों ने खुदाई करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और फिर मिट्टी ऊपर बराबर कर के पता तो चल जाता था कि कोई खुदाई करता रहा है। तो बहरहाल जी वो किसी के हाथ नहीं आई। तो जब से कुआं बंद हो गया और देग की आवाज़ें आना भी बंद हो गई। ये हकीकत है कि आवाज़ें आती थी। वो कहीं आगे चली गई। हाँ जी, तो चलें जी, वीडियो हमारी हो चुकी है पूरी, क्योंकि हम हो गए हैं बातें आज करते करते काफ़ी वीडियो लंबी कर गए हैं। तो ये जो है ना हाँ ये भी मैंने आलू गाजर का सालन बनाना है, एक यखनी बन रही है, जी। शीजा भी रो रही है, वो कह रही है मुझे उठा के रखें। तो आलू गाजर रेसिपी जो है ना हमारी ये तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। किसी बहन भाई ने खानी हो तो बिला झिझक आ जाएं, हमारे मेहमान बने। मेहमान खुदा की रहमत होते हैं। हाँ। और उसके बाद ये है कि जितने भी हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, हमें बर्दाश्त करते हैं, हमारी बातें जो है ना 15-20 मिनट देते हैं, चाहे कोई सुने ना भी तो वीडियो पूरी जो है ना वो प्ले करके साइड पे आवाज़ बंद करके रख दिया करें। हाथ जोड़ के ये हम कह रहे हैं कि अगर तो व्यू जो है ना वीडियो स्किप नहीं करनी, वो जब प्ले कर लें तो पूरी चलने दिया करें। इससे हमारा फ़ायदा हो जाता है, हमें थोड़ा वॉच टाइम और उसके साथ जो है ना थोड़ी अर्निंग मिल जाती है। तो यकीन करें 120, 30, 150 व्यूज़ आ रहे हैं आजकल हमारी वीडियो पे, 110, 20 व्यूज़ आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, ये हमें नहीं मालूम, कोई इंटरनेट की डाउन था, ख़राबी की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है। तो बहरहाल जी बहुत हम परेशान भी हैं। और ये कहानियाँ थी आज हमारी। सुलेमान बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ, वो भी परेशान हो के अब बैठा हुआ है एक साइड पे, क्योंकि वो वीडियो भी में भी नहीं आ रहा, वो साइड पे चला गया है। और बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दुआ करना है सब बहन भाइयों ने कि अल्लाह ताला हिदायत दे चाचा जी को भी और सुलेमान का भी मसला हल हो। और उसके बाद बाकी ये हमारी कहानियाँ थी, जो भी हमने बताया ये सब सच था, इसमें कोई एक यानी कि ज़रा भी झूठ नहीं। शाम करो उधर। चलो आ जाए जी। तो इस वीडियो को ये पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।